वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, सामने तो मौत थी, हुँ। लेकिन हमने उस मौत को सामना किया। पूरा ये बर्फीली एरिया था, उधर तो बर्फ जो है स्लाइड तो हो रहा होगा, आपके ऊपर गिर रहा होगा। तो कभी ऐसा लगभग हुआ कि बर्फ पूरी आपके लद जाती थी आपके शरीर पे पूरी? हाँ, होता था, हुँ, लेकिन हम उसको हटाते रहते थे। हुँ, जगे रहते, सोए नहीं हम, हुँ। उतने घंटे तक तो हम सोए भी नहीं। 48 घंटे तक लगातार। सोए नहीं, हम हुँ, कंटिन्यू भागों में जगते रहे और उस समस्या का समाधान करते रहे, लड़ते रहे। हुँ, हमारी बस यही हिम्मत थी कि मौत तो सामने है ही है, हुँ, जब तक हिम्मत बनाए रखें हुँ, और हिम्मत से लड़ते हमें तो जिस दिन फँसे उस दिन हो गया था कि हम 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही झेल सकते थे। ऐसे मौसम ज़्यादातर खराब था हुँ, और हवा भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ़्तार थी उसकी हुँ, और बर्फीला मौसम तो पूछिए मत, जितना बर्फ़ गिर रहा था, हुँ, हुँ, हमको हर एक 2, 4, 5 मिनट में बर्फ़ हटाना पड़ रहा था कि बार-बार। मैं एक कतरा होकर भी लहरों से जंग किया करते हैं। हुँ, मेरी हिफाजत रखना उस समुद्रों की जिम्मेवारी है। हुँ, सलामत रखना ये बाबा साहब इनकी हौसलों को, क्योंकि हजारों पर ये भारी है। वाह! बहुत बढ़िया। हम लोग के हाथ में अगर आधा घंटा तक बर्फ रहेगा ना, हुँ, तो हाथ सुन्न हो जाता है। फेंक देता है आदमी। हुँ, हुँ, लेकिन ये 36 घंटा कैसे उस चीज़ को झेले हैं, एक चमत्कार की तरह लग रहा है। बिल्कुल। इनको हिम्मत का दाग देना पड़ेगा कि हुँ, नहीं, ये वाक़ई हिम्मत सुन के दिखाए। बोले कि ठीक है, तुम गाड़ी धो के निकलो, घर पे किसी को बताना नहीं। हो हुँ, सकता है कि हम लोग की किस्मत में हो कि अभी ज़िंदा हो, हुँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुँ। तो हम देखिए, इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं और भावुक भी हो रहे हैं। और जिस सुबह में तरीके से गाड़ी पकड़े थे हम लोग, हुँ, गए यहाँ से बक्सर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है देहरादून के लिए, चाहे ऋषिकेश के लिए। हम लोग मुगलसराय से ट्रेन पकड़े, हुँ, हुँ। फिर गए वहाँ पे। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के हेठुआ गांव में है और आपको कैमरे में चश्मा लगाए हुए जो शख्स दिख रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है। इनकी कहानियों को आपको बताऊंगा दोस्तों, तो आपको पैरों तले जमीन खसक जाएगी। आपको बता दूं कि इन शख्स का नाम जो है अनिल राम है और ये आईटीबीपी के जवान हैं और बीते दिनों भारत चीन सीमा पर मौत को चकमा देकर लगभग 36 घंटों तक इन्होंने मौत से लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये इनका रेस्क्यू हुआ और आज सकुशल आपके बीच में है। पूरी कहानी को अनिल राम जी आपको बताएंगे, लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। और पूरी बात इनसे लेने से पहले आपको पहले तो मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि आपने मौत को जो है चकमा देकर आज सकुशल हम लोग के बीच में है। तो आज हम लोग के बीच में है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें तो जनता दर्पण और जनता खबर की तरफ जनतंत्र खबर। जनतंत्र खबर से हम्म, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम्म, मैं अभी अपने गाँव वालों के बीच में और हम्म, हमारे जो दोस्त मित्र हैं उनके साथ में बहुत अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। हम्म, अभी मैं ज़्यादातर 100% लगभग कवर कर चुके हैं। हम्म। अभी हम स्वास्थ्य से बढ़िया हैं, ठीक है। बाकी वो पूरी कहानी आप दर्शकों को बताइए, जो तमाम वीडियो देखने वाले लोग उनको बताइए कि ये आखिर आपने क्या ऐसा कर दिया, मौत को कैसे चकमा दिया आपने? हमने वहाँ मौसम खराब होने की वजह से आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? मैं उत्तराखंड चाइना बॉर्डर में पेट्रोलिंग में निकले थे 1 महीने के लिए। हुँ, वहाँ लगातार कंटिन्यू भागों में हमारी पेट्रोलिंग चलती रही। हुँ, लगभग सिंगरुला लाह के ऊपर हम चढ़े जब, हुँ, तो हुँ, वहाँ मौसम खराब होने के कारण हुँ, हुँ, हम फँसे। हुँ, अगर इंतज़ार किए 1 डेढ़ घंटे कि आधा घंटे 1 घंटे में मौसम साफ़ हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हुँ, हुँ। लेकिन तो ऐसा आप हुआ लोग नहीं। जो है टीम में चलते होंगे ना सर? हाँ, सारे साथ में चल रहे तो थे। कितने लोग एक टीम में आप लोग निकलते हैं? हम 20 जवान थे हुँ, और हमारे साथ ही सहयोगी थे जो 24 लोग थे। हुँ। उनके साथ चले हम। मौसम जब खराब होता है तो कोई आगे पीछे दिखता तो नहीं है। टोटल मतलब कितने लोग निकले थे एक साथ आप लोग? हम 42 आदमी थे। 42 लोग एक साथ आप लोग निकले थे। जी, तो आप लोग की दूरी क्या रही होगी जब निकले थे आप लोग? साथ में थे लगभग या फिर साथ ही चलते हैं। मौसम खराब होता है तो थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं। हुँ, बर्फीला इलाका है, हुँ, तो मौसम खराब होने की वजह से हम आगे पीछे हुए। हुँ, इस वजह से हम रास्ता हमारे को पता पहले से नहीं था। हुँ। किस हम जगह पर भटक आप गए। लोग निकले थे? हम मुनस्यारी से निकले थे, हमें जोशीमठ आना था हुँ, पेट्रोलिंग करके। हुँ, लगभग 1 महीने का वो पेट्रोलिंग था। हुँ। तो फिर जब आप निकले तो क्या हुआ रास्ते में आपके साथ? जो भी था, जो हमारा टास्क था वो पूरा हो चुका था। हुँ, बस हम वापिस कर रहे थे। हुँ, तो रास्ते में मौसम खराब होने के कारण हुँ, हम वहाँ रुके, होल्ड हुँ, किए कि 1-2 घंटे में मौसम खराब हो गया, लेकिन कंटिन्यू भागे में मौसम खराब चलता रहा 36 घंटे तक। हुँ, लगभग 48 घंटे बाद हुँ, हमने वहाँ से हमारे अधिकारीगण, हुँ, आईटीबीपी के जवान, हुँ, आर्मी जवान, एयर फोर्स हुँ, हुँ।
जो भी थे हमारे को रेस्क्यू किए। ये बताइए आप लोग तो 42 लोग निकले थे, आप अकेले कैसे फँस गए? मौसम खराब होने के चक्कर हम मौसम खराब होने की वजह से रास्ता भटक गए। हुँ, रास्ता का पता नहीं चला, जब ज़्यादा जैसे ज़्यादा मौसम खराब होती है तो वहाँ जो हुँ। चलने वाला रास्ता वो बंद हो जाता है, हुँ, इस वजह से। हुँ। ये बताइए 48 घंटा आप क्या-क्या 48 घंटा में प्रॉब्लम फेस किए आप? थोड़ा-सा बताइए दर्शकों को। वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, सामने तो मौत थी, हुँ। लेकिन हमने उस मौत को सामना किया। पूरा ये बर्फीली एरिया था, उधर तो बर्फ जो है स्लाइड तो हो रहा होगा, आपके ऊपर गिर रहा होगा। तो कभी ऐसा लगभग हुआ कि बर्फ पूरी आपके लद जाती थी आपके शरीर पे पूरी? हाँ, होता था, हुँ, लेकिन हम उसको हटाते रहते थे। हुँ, जगे रहते, सोए नहीं हम, हुँ। उतने घंटे तक तो हम सोए भी नहीं। 48 घंटे तक लगातार? सोए नहीं, हम हुँ, कंटिन्यू भागों में जगते रहे और उस समस्या का समाधान करते रहे, लड़ते रहे। हुँ, हमारी बस यही हिम्मत थी कि मौत तो सामने है ही है, हुँ, जब तक हिम्मत बनाए रखे हुँ, और हिम्मत से लड़ते रहे, वो हुँ, हमारे को कामयाबी मिली और हुँ, हमारे जवानों ने नीचे से रेस्क्यू टीम लेकर आए हुँ, और हेली आई। हुँ, उनकी मदद से हमने अच्छा बचाए गए। हुँ, हुँ, हमारे गाँव के दोस्त थे, हमारे भाई साहब थे, हुँ, हुँ, उन्होंने पहुँचे, उन्होंने अच्छा अच्छा से अच्छा सहयोग किया हमारा। हुँ, हुँ। हम अभी आपके बीच में सही सलामत खड़े हैं। तो ये बताइए जब वहाँ पर आप फँसे और जब 1-2 रात बीती, तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि लगता है कि अब जो है हम शहीद हो जाएँगे, ऐसा कुछ आपके दिमाग में? हमें तो जिस दिन फँसे उस दिन हो गया था कि हम 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही झेल सकते थे। ऐसे मौसम ज़्यादातर खराब था हुँ, और हवा भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ़्तार थी उसकी हुँ, और बर्फीला मौसम तो पूछिए मत, जितना बर्फ़ गिर रहा था। हुँ, हुँ, हमको हर एक 2, 4, 5 मिनट में बर्फ़ हटाना पड़ रहा था। बार-बार हम ऐसे ही ऐसे कर के अपना जीवन यापन किया वहाँ, जो भी जितने समय मिल रहे हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद मौसम साफ़ हुआ तो हुँ, हम वहाँ से निकलने की कोशिश की। हुँ, साँसें चली रही थी, हुँ। थोड़ा शरीर में एनर्जी नहीं था। लेकिन आप निकलने की कोशिश किए तो क्या फिर हुआ फिर? निकले तो आपने उत्तराखंड सरकार की जहाज़ चली, हुँ, हेली हुँ, चला, हुँ, वहाँ उसने हमने इशारा किया हुँ, हुँ, कि हम यहाँ हैं। हुँ, हुँ, नीचे बताया, नीचे से रेस्क्यू टीम आई, हुँ। हमारे को रेस्क्यू की। तो ये सर कपड़ा क्या था आपके पास जो अब आपको 48 घंटे तक जो है मेंटेन करके रखा? जो हमारे पास गरम कपड़ा मिलता है, हुँ, वो कपड़े का इस्तेमाल किया गया हमारे तरफ से। हुँ। हम पूरे तरह से कपड़े का इस्तेमाल किए। लेकिन कपड़े का भी तो एक लिमिटेशन होगा ना कि ये बस इतना देर तक वो इस तरह से आपको होता गर्मी दे रहता है, सके? फिर कपड़ा तो कपड़ा ही होता है। हुँ, अगर थोड़ा-सा भी भीग गया, हम चेंज कर देंगे, हुँ, उसमें तो हम बच नहीं पाते। हुँ, पूरा कपड़ा भीगने के बाद हुँ, देखते-देखते अभी हमारे को नुकसान पहुँचाएगा शरीर को। हुँ, हम तुरंत लगभग अंदर ही बैठे-बैठे हुँ, हुँ, कैसे भी अपना चेंज कर लेते थे। हुँ, हुँ, उसी हिसाब से हमने कार्रवाई किया हुँ, हुँ, और हिम्मत बनाए रखा हुँ, कि हमें कुछ होगा नहीं। हुँ, हमारे को इतना उम्मीद था कि हमें कुछ नहीं होगा। हुँ, हमने वहाँ अपने प्रेज़ेंट दिमाग का इस्तेमाल किया हुँ, हुँ, कि हम यहाँ हमको कैसे रहना है, हुँ। कैसे बचना है। तो उस आपने समय सारा हमें कपड़ा बदल लिया, तो हुँ, फिर आपको नहीं लगा कि अब मेरे पास कपड़ा नहीं बचा है? फिर कितना घंटा अगर और एक्स्ट्रा हो जाता तो फिर आपकी जान चली गई थी? अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2, 4, 6 घंटा भी हो जाता तो हमारे पास कुछ ऐसा बचा नहीं था। जो हुँ, भी कपड़े थे, सारे क्लोथिंग थे, भीग चुका था। हुँ, तब तक रेस्क्यू टीम आ गई। हुँ, उन्होंने कपड़े-कुपड़े लेकर आए थे, हुँ, हुँ, चेंज कराए। हुँ, फिर हमको नीचे उतारे रेस्क्यू से, फिर हेली द्वारा हुँ, जोशीमठ, जोशीमठ से इलाज के दौरान हुँ, इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान फिर देहरादून अपने हमारे बेस हॉस्पिटल है, वहाँ हुँ, एडमिट किया गया। हुँ, हुँ, वहाँ से हमारा इलाज अच्छा ढंग से चला। हुँ, हुँ। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फिज़िकली कैसा महसूस कर रहे हैं? फिज़िकली अभी बहुत ही ठीक हैं पहले से। हुँ, हुँ, जो पहले की स्थिति थी उसके अनुकूल तो हम बहुत ज़्यादा ही ठीक हैं। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा आईटीबीपी आप कब जॉइन किए थे? मैं 2012 में किया था। और 2012 से इसी तरीके से आप इसी बर्फीली एरिया में आपका लोकेशन रहता था? नहीं, अभी मैं 20 से 23 तक लेह लद्दाख में रहा, हुँ, हुँ, बर्फीला इलाका है। हुँ, हुँ, अभी पिछले साल मैं पिथौरागढ़ में आया हूँ। हुँ, बाकी समय मुझको छत्तीसगढ़ रहा 3 साल, हुँ, फिर इलाहाबाद में रहे। हुँ, ऐसे पोस्टिंग होती रहती है, हर एक 3 साल पे चेंज होता रहता है, ऐसा कोई हुँ, बात नहीं। अभी कंटिन्यू गलती से आ गया होगा, हुँ, हुँ, हमने तो जो भरा था वो आया नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन आज होता रहता है ऐसे ही हुँ, हुँ, फ़ोर्स में। जो ज़्यादातर प्लेन इलाका काटता है उसको ज़्यादातर स्टीम हार्ड कराया जाता है, हुँ, हुँ। तो ऐसे ही है। तो आप जी। सोचिए कि अनिल राम जी जो है 48 घंटे तक जो है कितने जो है मौसम को जो है फेस करते हैं। वहाँ की तमाम जो है मौसम को देखते हुए जो बर्फ था, जो स्लाइड हो रहा था लगातार उसको फेस करते हुए 48 घंटे तक ये सर्वाइव करते हैं और आज सकुशल इनकी जो है आईटीबीपी की पूरी टीम जो प्रशासनिक टीम है, इनको जो है रेस्क्यू करती है और आज सकुशल
हम सभी के बीच में है। और एक जवान जो है लोगों की सुरक्षा के लिए कितनी जो है अपनी कुर्बानियां देता है, ये बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि अगर ये थोड़े से भी चालाकी नहीं दिखाते तो शायद हम लोग के बीच में नहीं होते। और आज देखिए अपने जो इनका निजी गांव है, जिसका नाम है हेठुआ है, हेठुआ में आए हुए हैं। देखिए तमाम लोग जो इनके सम्मान में खड़े हुए हैं। देखिए सारे लोग जो है दूर दराज से आए हुए हैं, इनके सम्मान में खड़े हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है। तो कैसे देख रहे हैं इनके इस बलिदान को? अजूबा देख रहे हैं। जब कभी सोचा भी नहीं गया था कितने घंटे के बाद इतनी बड़ी साहस हिम्मत जुटाकर उस आफत से बाहर निकल जाएंगे। हम लोग तो जब से सुने हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे। क्या लगता था एक सामान्य व्यक्ति जैसे आप ही हो, आप उतना देरी तक आप सर्वाइव कर सकते हैं? एकदम नहीं हो सकता था। फिर ये कैसे कर पाए? उनका अपना होश था, जुनून था, उस वक्त हालात से झेल रहे थे। लेकिन वो बर्फीली जगह, वो उधर के लोग रहते उधर के रहते लोगों का आदत बनी है, अपने आप को ढाल लिए हैं। और हम लोग गर्म जगह रहने वाले लोग हैं, उतने के बाद ठंडा बर्दाश्त नहीं करते, ठंडा देखे नहीं है, तो इसलिए महसूस होता है कि उतना हम लोग नहीं झेल पाएंगे। लोग आर्मी हो या फिर जितने सारे डिफेंस में जॉब है उस पर सवाल उठाते हैं, आप क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, मैं जिला भारत के अंदर जितना भी जिला है और जिला पुलिस है, अगर कहीं मर भी जाते हैं तो लोग यही कहता है, देश के लोग तमाम गरीब बुद्धिजीवी लोग की एक देश का बोझ हल्का हो गया, भारत माँ का बोझ एक जवान से खत्म हो गया है। लेकिन यही जब देश के सरहद पर सेना के जवानों ने जब अपना हथिया देते हैं लोग, तो लोग कराहते हैं, उसके सम्मान में पूरा देश झुकता है, उसकी पूरी सम्मान में कराहते हैं, अफसोस करते हैं कि शायद ये जवान अगर होता तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव लगाकर सुरक्षा करते हैं। ऐसे जवानों को कभी भी हमेशा सैल्यूट करते हैं हम लोग। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है। और मैं इनकी सम्मान में 2 लाइन में बोलूँगा कि मैं कतरा होकर भी लहरों से जंग किया करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं इनके जो हौसले के लिए कर रहा हूँ कि मैं एक कतरा होकर भी लहरों से जंग किया करते हैं। मेरी हिफाजत रखना उस समुद्रों की जिम्मेवारी है, सलामत रखना ये बाबा साहब इनकी हौसलों को, क्योंकि हजारों पर ये भारी है। बहुत बढ़िया। तो बबलू आजाद जी हैं, किस रूप में देख रहे हैं उनके इस संघर्ष को? देखिए, ये तो कुदरत का करिश्मा कहा जाएगा, क्योंकि जो बड़े भाई ने बताया, हमसे इनसे वार्ता जब हुई, वार्ता के दौरान जितना ये संघर्ष झेले हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई आम आदमी इतना देर तक टिक पाएगा। क्योंकि हम लोग के हाथ में अगर आधा घंटा तक बर्फ रहेगा ना, तो हाथ सुन्न हो जाता है, फेंक देता है आदमी। लेकिन ये 36 घंटा कैसे उस चीज को झेले हैं, एक चमत्कार की तरह लग रहा है। बिल्कुल। इनको हिम्मत का दाग देना पड़ेगा कि नहीं, ये वाकई हिम्मत दिखाए हैं। नहीं तो 36 घंटा तो बहुत समय हो गया। 1 घंटा भी अगर किसी को बर्फ में रख दिया जाएगा तो उसका देह जो है ना सुन्न हो जाएगा। आप सर्वाइव कर पाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि ये आईटीबीपी के जवान हैं और ये भी जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये कह रहे हैं कि हम उतने देरी तक जो है सर्वाइव नहीं कर सकते जितना देरी तक इस आईटीबीपी के जवान अनिल राम जी जो है थे। तो फिर देखिए कि किस तरीके से जो जवान है ये कितना जो है कुर्बानी देते हैं, कितना स्ट्रगल करके लोगों की सुरक्षा करते हैं। उनके भाई हैं, उनसे बात करेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर आइए। आपको कब पता चला कि ये जो है इस तरीके से प्रॉब्लम में ये फंस गए हैं? हमको 12 बजे रात में, 12 तारीख को 11:30 बजे रात में 13-14 फोन आए थे। तो हम लोग सो जाते कहाँ हैं। से फोन आया था? वहाँ से पिथौरागढ़ से। इनके डिप्टी कमांडर का गौतम नाम था सर का। फोन किए थे 11-12 फोन किए थे, हम सो गए थे। देहात के लोग जल्दी सो जाते हैं खा के। फिर हमने दोबारा कॉल किया कि भाई इतना फोन इतने रात को किसका आया होगा। फोन किया तो बोले कि आप अनिल के भाई बोल रहे हैं? हम कहे हाँ सर। तो हम पिथौरागढ़ से बोल रहे हैं, उनका डिप्टी कमांडर बोल रहे हैं। सर आपका शुभ नाम है? तो हमारा गौतम नाम पड़ेगा। यही आपका नंबर रजिस्टर में लिखा था, हम फोन कर रहे हैं कि आपका भाई हम लोगों के साथ गए थे, पेट्रोलिंग में वो बिछड़ गए हैं। हम बोले कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, जब 42 लोग में सभी लोग आ गए, 2 लोग कैसे बिछड़ गए सर? तो वहाँ पे 18,000 फीट ऊंचाई पे थे। अब तूफान और बर्फ बहुत ज़्यादा आया और सबसे पीछे थे। हो सकता है धुंधला से नहीं दिखाई दिया, वो कहीं खड़े हो गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हम बोले सर ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ढूंढिए, जैसे भी ढूंढिए, नहीं तो हम कल सर सुबह आपके पास हम पहुँच जाएंगे। बोले कि ठीक है, आप आ सकते हैं, आने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर दिक्कत हो तो आप बताइएगा। हम बोले ठीक है सर। तो ये नंबर हमने
सुभाष बाबू जी को नंबर भेजे कि नंबर से फ़ोन आया था इतने बजे रात को, हमको डाउट लग रहा है कि नंबर सही है कि फर्जी है कि कैसा है। फिर एक चाचा है हमारे पटना में, उनके पास नंबर भेजे, चाचा इस नंबर से फ़ोन आया था इतने बजे रात को, थोड़ा बात करिए नंबर किसका है। सभी लोगों ने बात किया कि नहीं वहाँ कहीं नंबर है, सही नंबर है। हम लोग सुबह में 12 बजे ट्रेन पकड़े, हम लोग 13 या 14 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। ऋषिकेश से श्रीनगर के लिए बस पकड़ लिए थे। तब तक तो वो जब आप बस पकड़े तो उस समय आप संदेह में जा रहे थे कि पूरा विश्वास था कि जो बात कह रहा है उन लोगों सही? के बात के हिसाब से लग रहा था कि भाई है नहीं। जो रिकॉर्डिंग अभी भी है हमारे पास कि वो है नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि ढीठ है। पहले पूछे कि आप कितने भाई? हमने 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो आपका शादी हो चुका है? हम कहा अभी तो शादी करके गए हैं, 22 मई को शादी था सर। तो ठीक है, हमसे तो अभी नया-नया मिले हैं, तो हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं। उनकी वो पत्नी कहाँ है? तो बोले सर पत्नी सब गाँव में ही रहते हैं सर, हम लोग किसान आदमी, हम लोग गाँव में बाहर में नहीं रहते हैं सर। बोले कि ठीक है, उनके बेटे कितने हैं? तो हम कहे कि एक लड़का है सर 6 साल का, एक लड़की है 3 साल की, एक लड़की और है 1 साल की। बोले ठीक है, भगवान से ही दुआ करते हैं कि वो वापस ज़िंदा मिले। हम कहे सर ऐसे आप कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब आप छुपा रहे हैं? तो नहीं, छुपा नहीं रहे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो 12 घंटे के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई वहाँ से ज़िंदा निकला है। ये बात कौन बोला? गौतम सर थे, जो उनका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो बोले कि ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर ट्रेन में, गाड़ी में, बस में, जैसे भी आपको आना हो, कोई भी सहयोग हो, हमसे लीजिएगा, हम फ़ोन करिएगा। तो ये जो आप बात बोले कि 12 घंटा से कोई आज तक जीवित नहीं नहीं लौटा है, रहा। तो ये सुनकर आपको कैसा लगा? हमको ऐसा लगा, हम मन में, घर में किसी को नहीं बताया। हम अपने मन में रखे, सिर्फ सुभाष बाबू जी के पास फ़ोन किए थे। फिर एक चाचा हैं पटना में, राजकुमार जी हैं, उनके पास फ़ोन किए, बोले कि ठीक है तुम गाड़ी धर के निकल, घर पे किसी को बताना नहीं। हो सकता है कि हम लोग की किस्मत में हो कि अभी ज़िंदा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम देखिए, इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं और भावुक भी हो रहे हैं। और जिस सुबह में तरीके गाड़ी से पकड़े थे हम लोग, गए यहाँ से। बक्सर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है देहरादून के लिए, चाहे ऋषिकेश के लिए। हम लोग मुगलसराय से ट्रेन पकड़े, फिर गए वहाँ पे दिल्ली। दिल्ली से फिर वापस हरिद्वार गए, हरिद्वार से मसूरी गए, मसूरी से फिर हम लोग श्रीनगर के लिए बस पकड़े। तो सर का फ़ोन आया कि आप लोग उतर जाइए, आपको भाई से 1 घंटा में बात कराएंगे। तो हम लोग उतर गए, रास्ते में ही जंगल था, वहीं उतर गए। वहाँ से पैदल 4 किलोमीटर फिर ऋषिकेश आए हम लोग। तो रोड पर बैठे थे, तो घर पे डायरेक्ट वीडियो कॉल बात हुआ कि हाँ बात हुआ है, ठीक है, आप लोग देहरादून चलिए, हम लोग देहरादून आ जाएंगे। तो हम लोग सोचे, 2 भाई थे, एक संजय राम थे जो दिल्ली में रहते हैं, दोस्त हैं हमारे। तो हम लोग वहाँ से बस पकड़ के दिल्ली देहरादून गए। देहरादून गए तो पहले पता किए कि हाँ सीमा द्वार है। सीमा द्वार है कहाँ? हम लोग तो देहरादून में ऐसे हम जाते रहते हैं हमेशा। पता किया, वहाँ के लोग जैसे जानने वाले हैं हमको, पापा भी मेरे फौज में थे, तो वहीं पे रहते थे, तो सब जानने वाले लोग हैं। तो हम लोग सीमा द्वार गए, पता लगा। फिर सुबह में इनको हेली से 1 बजे के आसपास वहाँ लाया गया था। तो हम लोग व्हील चेयर पे देखे, जैसे तो 4 लोग उठा के ला रहे थे। तो हम लोग लगा कि भाई बहुत ज़्यादा शरीर, मैंने वो हालत में नहीं थे कि अपने से चल सके। हाँ, आँख से रोक तो से उसी वक्त आप फर्स्ट हाँ, बार इनको देखे? देखे। उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए, तो मैंने आँख से दिखाई नहीं दे रहा था, आँख पे पट्टी था, टोपी लगा हुआ था। हम लोग 2 लोग थे, दोनों लोग रो रहे थे। संजय भैया भी बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा तबीयत खराब, वो लोग बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे झूठ काहे बोला। एक अधिकारी के नंबर पर हम लोगों से बहस भी हुआ था कि आप या तो सच्चाई बताइए, या तो हम लोग आ गए हैं तो हम लोगों को ले चलिए यहाँ से। तो बोला ठीक है, तो हम लोग वहीं पे मिले। तो बाकी सब जो है आपके सामने है, ठीक है। अभी तो जब पहली बार देखे तो कैसा लगा देखकर इनको? लगा कि ठीक है, जैसा भी है। सुकून मिला हाँ, आपको? सुकून मिला। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि रोशनी आके जा सकता है, पैर में बर्फ लगा है तो पैर भी कटना। हम बोले कोई बात नहीं, जैसा है ठीक रहेगा, पैर कटना पड़े चाहे आँख रहे ना रहे, हम लोग झेल लेंगे। बस जिंदा है वहीं काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन आज सकुशल हम लोग के सब बीच कुछ में है। है। हम लेके आए हैं, कल ही लेके आए हैं देहरादून से। तो देखिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुशील राम उर्फ गांधी राम के नाम से लोग जानते हैं। इस पंचायत के उप मुखिया हैं। देखिए, सुशील जी हैं और इनके स्ट्रगल जब फंसे हुए थे तो गए हुए थे